स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल एराइज स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज का प्रश्न है, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर हैं। उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों आज मैं इस तरह के दो प्रश्नों को हल करूंगा क्योंकि दोनों ही प्रश्न वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों प्रश्न को हल करते हैं। दोस्तों प्रश्न हल करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों सबसे पहले हम एक त्रिभुज यहाँ पर बना लेते हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पर त्रिभुज बना दिया है और त्रिभुज की मैंने भुजाएं भी लिख दी हैं, 10 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, 12 को इधर भी लिख सकते हैं, 10 को इधर लिख सकते हैं, मतलब कहीं भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो दोस्तों जिस प्रकार हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं उसी प्रकार खेत का भी क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले लिख देते हैं भुजाएं। यहाँ पर हम लिख देते हैं ए बराबर 10 मीटर, बी बराबर 18 मीटर और सी बराबर 12 मीटर। ठीक है, ये मैंने भुजाओं की लंबाइयां लिख दी हैं। अब देखिए, अब बेटा ये देखिए, ये जो दी हुई ना भुजाएं, ये हमारा जो तीनों भुजाएं दी हुई हैं, ये क्या है, हमारा परिमाप है। हम इसका जोड़ के आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अर्ध परिमाप, मतलब एस बराबर हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। और दोस्तों यहाँ पर ए का मान क्या है, ए का मान है 18 प्लस ए का मान है 10 प्लस बी का मान है 18 और सी का मान क्या है 12 बट्टे 2। ठीक, इनको जोड़ देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जोड़कर हो जाएगा हमारा 40। कितना हो जाएगा, 40 बट्टे 2। और 2 का भाग इधर लाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार, है ना, 20 बार। तो हो जाए आपका एस बराबर, यहाँ लिख देते हैं एस बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, तो ये क्या आ गया, हमारा अर्ध परिमाप निकल कर आ गया। अब हमें क्या करना है, त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ लिख देंगे हम त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, और त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देते हैं अंडर रूट में एस कोष्टक में एस माइनस के ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो मान निकला है, ये जो मान निकला है एस का निकला है, किसका निकला है, एस का। तो एस के स्थान पे लिख देंगे कितना, 20। ठीक है, कोष्टक चालू, फिर एस आ गया, फिर लिख देंगे 20 और माइनस का चिन्ह है, ये क्या बेटा फॉर्मूला ध्यान रखना। और ए का मान क्या हमारा, ए का मान था 10 मीटर। कितनी थी एक भुजा, 10 मीटर। फिर देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 10 में, है ना, 10 मीटर, एक 18 और कितनी है 12 मीटर। फिर एस आ गया, एस के स्थान पे लिख देंगे 20, माइनस के बी के स्थान पे कितना लिख देंगे 18। फिर कोष्टक चालू है, फिर लिख देंगे कितना 20 और माइनस के सी का मान कितना है 12। ठीक है, ये मैंने कर दिया दोस्तों। अब इसको सरल कर देते हैं। देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको सरल करते हैं। तो ये देखिए 20 का 20 रहेगा, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगा देंगे और 20 में से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे, 10 बचेंगे, गुणा। अब देखिए 20 में से 18 आएंगे, कितने बचेंगे, 2, गुणा 20 में से 12 कितने बचेंगे, 8। कितने बचेंगे, 8। और अब हम क्या करेंगे, इनकी गुणा कर देंगे। गुणा करने पर यहाँ पर देखिए क्या प्राप्त होता है, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी 16, ध्यान रखना 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 2 जीरो हो रहा है, कितना हो जाएगा 3200। कितना हो जाएगा 3200। और 3200 का वर्गमूल क्या है हमारा, 56.56 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों लगाया, क्योंकि क्षेत्रफल ज्ञात करा है, और क्षेत्रफल कभी भी कोई ज्ञात करता है तो हमें इसे याद रखना, मीटर स्क्वायर या जो भी हो पूछा हो वो स्क्वायर लग जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, और मेरे प्यारे दोस्तों यही इसका क्या है, आंसर है। तो दोस्तों अब चलते हैं इसके दूसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो अब देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर दूसरा प्रश्न लिख दिया है। प्रश्न लिखा हुआ है, उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं क्रमशः 40 मीटर, 24 मीटर और 32 मीटर हैं। तो एक हम यहाँ पर त्रिभुज बना लेते हैं।
तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक त्रिभुज बना दिया है और उनकी भुजाएं दे दी हैं 24 मीटर, 32 मीटर और 40 मीटर। तो हम कोई भी एक भुजा का मान यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ सीधे सीधे लिख देते हैं हम 40 मीटर। बी बराबर लिख देते हैं हम 24 मीटर और सी बराबर हम लिख देते हैं 32 मीटर। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा काम क्या था, अर्ध परिमाप निकालना। और अर्ध परिमाप कैसे निकालते हैं, एस बराबर हो जाएगा ए प्लस के बी प्लस के सी बट्टे 2। ठीक है, ए का मान क्या है 40, ध्यान रखना ये 40 और प्लस के 24 और प्लस के कितना हो जाएंगे 32 बट्टे में कितना हो जाएगा 2। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो ये जोड़ने पर कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 96। कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 96 बट्टे 2 और 2 का भाग यहाँ लगा देते हैं, कितनी बार जाएगा 48 बार। तो ये हमारा जो परिमाप आया है वो आया हमारा 48 मीटर। कितना आया 48 मीटर। अब हमें क्या करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख देंगे खेत का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसी प्रकार लिख देते हैं खेत का क्षेत्रफल। तो मेरे प्यारे दोस्तों खेत का क्षेत्रफल क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था, हो जाएगा रूट में एस माइनस के ए, एस माइनस के बी और एस माइनस के सी। ठीक है, तो यहाँ देखिए एस का मान कितना आया है 48, कोष्टक ए का मान क्या है फिर दोबारा एस आ गया 48 और ए का मान क्या है हमारा 40, कोष्टक फिर है 48 माइनस के बी का मान क्या है हमारा 24 और यहाँ देखिए 48 माइनस के कितने हैं 32। ठीक है, ये हमारा इसका मान आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे 48 की तो 48 रहे, ठीक है, गुणा का चिन्ह आ गया, 48 में से 40 को घटाएंगे कितना आएगा 8 ही आएगा ना। फिर यहाँ देखिए 8 में से इसको घटाएंगे 48 में 24 को, तो गुणा का चिन्ह लाएंगे, 8 में से 4 गए तो 4 बचे और 4 में से 2 गए तो 2, मतलब कितना बचा 24। गुणा का चिन्ह 48 में से अब हटाएंगे 32 को, कितना बचेंगे 16, है ना। अब देखिए अब हम एक काम करते हैं, इन सभी की कर देते हैं गुणा। ठीक, देखिए कितना, और गुणा करने पर आएगा हमारा 14, 74, 56। ठीक है, ये क्या हुआ हमारा अंडर रूट में आ गया हमारा। ठीक है, जो आया 1,47,456। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका हमें करना है वर्गमूल। ठीक है, इसका वर्ग क्या होगा, तो देखिए इसको हम सरल कर देते हैं, यहीं पर जो आएगा निकल कर हमारा 384 मीटर स्क्वायर। जो खेत का क्षेत्रफल आया हमारा कितना है 384 वर्ग मीटर। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए हैं वह चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं इसी प्रकार एक और वीडियो में। जय हिंद।